परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कल से लेके। तो परमेश्वर की इच्छा का जो पहला अंग है कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग ने कल देखा था कि हमेशा धन्यवादी हृदय से रहना चाहिए और चिंता का जीवन छोड़ देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने दिमाग को जो है पवित्र चीजों पे लगाना चाहिए। पवित्र चीजें हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा जो हमारी पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र हों, हमारा दिमाग यीशु मसीह की तरफ बने। ठीक है। और अपने जबान के ऊपर लगाम देना चाहिए। अगर जबान के ऊपर लगाम नहीं है तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं है। हमारा जबान हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए, खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए। अभी हमारे रिश्तों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। ठीक है। हमारे अलग अलग जो रिश्ते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो काम करना। ठीक है। काम करना, क्योंकि परमेश्वर जो है, देखिए, यीशु मसीह सिर्फ आपके साथ कलीसिया में आते हैं तभी नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ हमेशा हैं और वो आपके प्रभु तब भी हैं जब आप काम करने जाते हैं, तब भी हैं जब आप घर पे बैठे हैं, तब भी हैं जब आप किसी के पति हैं या पत्नी हैं। यीशु मसीह आपके प्रभु तभी भी हैं जब आप पिता हैं, जब आप पुत्र हैं, जब आप मामा चाचा हैं। इन सब चीजों के लिए परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा है कि हम किस तरह से चलें, परमेश्वर में किस तरह से चलें। कितने लोगों को सिर्फ यही आदत है कि ठीक है, पवित्र आत्मा मुझे जो चलाता है वैसा ही मैं चलता हूँ, लेकिन आपका खुद का शरीर भी है, आपके खुद का मन भी है। तो कितनी चीजों में हम धोखा खाते हैं। इसके लिए प्रभु ने वचन दिया है कि हम वचन को देखें, वचन में चलें, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को पूरा करें। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा और वचन एक दूसरे को काटते नहीं है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग पवित्र आत्मा और वचन दोनों के साथ अपने जीवन में चलाए जाने चाहिए। ठीक है। तो काम करने की बात है। अभी देखो, कलीसिया में ना कोई दारू पी के आएगा तो हम लोग बहुत ये करेंगे, घर पे भी कोई दारू पिएगा तो हम लोग बोलेंगे अरे क्या दारू पीता है, ये तो विश्वास में नहीं है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करता है, आलसी है, तो हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं। उसने कुछ विश्वास नहीं तोड़ा ना। प्रभु क्या बोलता है, जो बराबर काम नहीं करता है, जो आलस्य से काम करता है, वो शैतान के जैसा ही है। ठीक है। क्योंकि शैतान हम लोग को चाहता नहीं। शैतान क्या चाहता है, हम आराम से बैठे, कुछ काम नहीं करें। दो चीजें करता है, या तो वो आलसी बना देता है या तो फिर बहुत काम में लगा देता है। ये दोनों ही आत्माएं हैं। एक आलसी बनाने की भी आत्मा रहती है और एक बहुत ज्यादा काम में आपको लगाने वाली भी आत्मा रहती है। तो दोनों आत्माओं से बचना है, अपने को पवित्र आत्मा से भर के। और देखिए परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है इस जगह, इस बात के लिए आप देखिए क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। वो बैन है कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 23 वचन। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 23 वचन है कि हम जो भी काम करते हैं, खास करके जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से काम करें। अगर बॉस आता नहीं है तो उस दिन बराबर काम नहीं करते हैं। बॉस आया है आज, बॉस देख रहा है सब, तो बराबर सब काम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉस हो या ना हो, आप पूरे दिल से, ईमानदारी से परमेश्वर के लिए काम करें, ऐसा वचन कह रहा है। ठीक है। कोई जमाना था कि जब लोग प्रभु में आने लगे, काफी लोग प्रभु में थे, और ऐसा इश्तिहार आता था कि नौकरी है, और नौकरी जो है वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए है। वो लिखते थे वो लोग कि
हम लोग को जो है क्रिश्चियन लोग चाहिए, मसीह लोग चाहिए जॉब के लिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको पता था कि जो मसीह लोग हैं वो ईमानदार रहते हैं और उनकी देख रेख, मतलब उनके ऊपर नजर नहीं रखनी पड़ती है। वो बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, पूरे दिल से काम करते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी टेस्टिमनी थी, ऐसी हमारी गवाही थी। लेकिन आज कितने ही मसीह लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में समझो काम करते हैं, तो जाके वहां पे साइन करके आते हैं। बीएमसी में काम कर रहे हैं ना, तो साइन करके आते हैं कि मैं काम पे हूँ। बाद में वो बाहर निकल जाते हैं, अपना काम करते हैं। कितने लोग जाके प्रचार करते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी ये समय मैं प्रभु को दे रहा हूँ। लेकिन वो समय आपने किसको दिया है? आपके बॉस को दिया है। बॉस, आप बॉस से चीटिंग कर रहे हैं, आप संस्था से चीटिंग कर रहे हैं, आप संस्था के साथ धोखा कर रहे हैं। आप सही करके बाहर आ जाते हैं और बाद में अपना काम करने लगते हैं, और फिर शाम को बराबर टाइम पे पहुंच के वहां पे अंगूठा लगा के या कुछ भी सही करके बाहर निकलते कि आपने पूरा दिन निकाल दिया। तो ये ईमानदारी है क्या? ऐसे मसीह के लोग करने चाहिए क्या? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ईमानदारी से अपने बॉस के साथ, अपने संस्था के साथ काम करें। ऐसा करें कि जैसे कि आप परमेश्वर की स्तुति, देखिए कहाँ, एक बार फिर से 23 पढ़ेंगे सिस्टर, 3:23। हाँ, जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप ऑटो चलाते हैं, आप दुकान के अंदर दुकान का काम करते हैं, आप सब्जी काटते हैं, आप बच्चों को संभालते हैं, आप माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का ख्याल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं पूरे दिल से करें। पूरे दिल से करें, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से करें, जैसे कि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। करते हैं क्या हम लोग ऐसा? हम लोग कितना बार क्या करते हैं कि अपना फर्ज है, चलो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खाना बना देंगे, जॉब पे जाएंगे, आधे मन से काम करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? पूरे दिल से तुम काम करो, जैसे कि तुम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। परमेश्वर की स्तुति हम आधे मन से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। उसी तरह से हम जो भी काम करें वो पूरे दिल से करें। देखिए, अगर हम लोग को टाइम मिला किसी इन दिनों में, तो हम लोग देखेंगे कि स्तुति क्या है। हम लोग स्तुति सिर्फ गाना गाना स्तुति नहीं है, बहुत सी चीजें स्तुति है। ठीक है, आराधना है। हम लोग देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो वो भी करेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो भी काम करें पूरे दिल से करें, पूरी ताकत से करें, और जिसके साथ भी हम मिलके काम कर रहे हैं उनकी निगरानी में नहीं, उनके पीठ पीछे भी उनके साथ, उनके लिए ईमानदारी से काम करें, जैसे कि हम मनुष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। तो देखेंगे आपकी ना गवाही बनती है। गवाही बनती है। गवाही सिर्फ ये नहीं है कि मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया, मुझे दुष्ट आत्माओं ने छोड़ दिया, वही गवाही नहीं है। ये गवाही ऐसी है, ये ऐसा हथौड़ा है ना, बड़े बड़े लोग जो है प्रभु में आते हैं। अभी एक बहन है, उसका पति जो था बहुत बड़ा अधिकारी था गवर्नमेंट में, सच्ची कहानी है, मैं बताता नाम नहीं लेता हूँ। तो वो बहन प्रभु में आ गई थी और वो आती थी, हमेशा कलीसिया में आती थी। और उसका पति बहुत गुस्सा करता था उसको, और पति जो है उसको अच्छा नहीं लगता था, तो मारता रहता था, कितना बार बहन को मारता था। तो फिर भी वो कुछ बोलती नहीं थी, चुप रहती थी और ईमानदारी से बराबर काम करती थी, सब पूरे दिल से काम करती थी घर के अंदर। एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति जो है बाहर जाने वाला है, कहीं जाने वाला है। तो क्या करता है कि उसके उसके जूते के जो लेस रहते हैं, धागे रहते हैं, वो भी बांध के देती थी। तो जूते के जब धागे बांध रही थी, तो उसका पति जोर से उसको थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ ऐसी लगती है कि उसका खून निकलने लगता है। तो वो खून को पोंछ के फिर से उसके जूते के धागे बांधने चालू हो जाती है। तो उसका पति का दिल है ना एकदम पिघल जाता है। तो वो बोलता है, तू किधर जाती है?
यीशु कौन है, मुझे भी ले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। और वह जो आदमी है वो प्रभु में आता है, किसके कारण? अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण, क्योंकि वो सच में प्रभु को प्रेम करती थी और अपने पति को वो प्रेम दिखाती है। तो उसी तरह से अगर हम हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोग प्रभु में आएंगे और वो हटेंगे नहीं। वो संडे संडे के मसीह नहीं होंगे, वो सर दर्द और पेट दर्द वाले मसीह नहीं होंगे। वो ऐसे मसीह होंगे जो सच में प्रभु को दिल से प्रेम करते हैं। क्योंकि देखिए, आप जैसे हैं वैसे ही मसीह आप बनाते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आपकी टेस्टिमनी है लोगों के सामने, वैसे ही लोग जब आपको देख के आते हैं तो वैसे ही उनकी भी टेस्टिमनी बनती है। अगर आप खुद जो समझौते वाले हैं तो आपके द्वारा जो लोग आते हैं प्रभु में वो भी वैसे ही सीखते हैं समझौते करने वाले। तो हमारी टेस्टिमनी, हमारा जो गवाही है वो अच्छा होना चाहिए। तो गवाही कैसा अच्छा होता है? जब हम हर एक पहलू में हमारे जीवन के प्रभु यीशु के निर्देश को, आदेश को पालन करते हैं, और उससे जो है आपको एक अजीब शांति आती है आपके जीवन में, और वो शांति आपको हमेशा बना के रखती है। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे। ये हो गया काम करने का। ठीक है, दूसरा है, कुछ लोग बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग मसीह हैं। देखिए, निकालेंगे 1 तिमोथी 5:8, पहली तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन। हाँ बहन जी पढ़ेंगे। हिंदी में बराबर क्लियर नहीं आ रहा है उसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, बट इफ एनीवन डज नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ओन एंड स्पेशली फॉर दोज हु ऑफ हिज हाउसहोल्ड ही हैज डिनाइड द फेथ एंड इज वर्स देन एन अनबिलीवर। मतलब कि क्या है, अगर कोई आदमी अपने घर वालों को, ठीक है, अपने घर वालों को अगर उसको बराबर देता नहीं है, सब चीजें देता नहीं है, मतलब उनके लिए कमाता नहीं है कोई आदमी, तो उसका विश्वास जो है वो व्यर्थ है, वो एक अविश्वासी की तरह चल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी लोग हैं, जो भी खास करके मैन ऑफ द हाउस जो मर्द लोग हैं, जो जो भी मर्द लोग हैं, वो सब काम करने चाहिए, और काम करके हम लोग को अपने परिवार को चलाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, हम अपने परिवार को चलाना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, हमें पैसे कमाने चाहिए, उनके लिए खाना लेके आना चाहिए, कपड़े, सब उनको जो भी चीजें उनकी जरूरतें हैं, ख्वाहिशें की बात नहीं कर रहा, जरूरतें जरूर देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो हम विश्वास को तोड़ रहे हैं, और वो सबके लिए है। वो फुल टाइम हो, प्रभु में हो, तो उसको प्रभु संभालता है, तो उसको भी देखना है कि अपने घर वालों को बराबर चला रहा है, घर की जरूरतें पूरी कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदार इंसान करके बुलाया है। और घर में जो है खास करके मर्द लोग जो हैं, भाई लोग हैं, वो हेड हैं मतलब अधिकारी हैं। ठीक है, घर के बड़े हैं, तो घर को चलाना उनका जिम्मेदारी है, तो घर को चलाना उनको जरूरी है कि वो घर को चलाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कितना बार क्या होता है कि कितने लोग काम नहीं करते हैं, काम है और काम जाते नहीं है काम पे। ठीक है, तो ऐसे ही आदम का भी हुआ था ना, आदम भी आराम में था, आदम काम नहीं करता था। हवा क्यों नहीं, तो हवा क्यों ऐसे जाती थी, सब फल वगैरह वो लेके आती होगी, मुझे लगता है आदम आराम से रहता था। आदम को उस वक्त काम करना चाहिए था, लेकिन आदम ने काम नहीं किया। इसलिए हम सबको काम करना बहुत जरूरी है। लेजीनेस जो है, आलस्य को छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। आगे जाएंगे, 2 कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 14 से लेके 18। 2 कोरिन्थियों की पत्री पहुंच गए सिस्टर उधर? 2 कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 14 से लेके 18 तक।
दोस्त लोग कौन हैं, हम किसके साथ संगति करते हैं। देखिए आज हम लोग का जैसा हम लोग साथ में मिले हैं, हम लोग आपस में संगति कर रहे हैं, वैसे ही आप घर में रहते हैं तो आप किसके साथ आपका दिल लगा हुआ है, कितने ही दिल लगा हुआ है, मतलब कितने ही आपके दोस्त रहते हैं, सहेलियां रहती हैं, वो विश्वासी हैं अविश्वासी हैं। देखो लॉन्ग रन में मतलब आगे चल के जो भी आपका, मैं जब प्रभु में आया था, मैं अपने लिए बात करता हूँ, मैं बहुत सी चीजें करता था, मैं त्योहार मनाता था, बहुत से हमारे जो आस पड़ोस में मैं लीडर था, कोई भी चीज होगा तो हम लोग मिलके करते थे। लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर में आ गया, मेरी सब दोस्ती निकल गई, टूट गई, पुराने दोस्त सब छोड़ दिए मैंने, प्रभु ने छुड़वा दिए मुझे। आज भी वो बोलते हैं कि अरे तू बिल्कुल बदल गया है, तू अभी हम लोग से बात नहीं करता है, तू हम लोग के साथ ठहरता नहीं है। तो ऐसे हम लोग को बदली होना है, हम लोग जो है वही दोस्त हमारे नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर आप, आपके दोस्त जो भी अविश्वासी दोस्त हैं, आप अविश्वासी दोस्तों के साथ अभी समझो आप बातचीत कर रहे हैं, अचानक वो गाली गलौज करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बराबर। अचानक वो ऐसी बातें करेगा जो आपके अंदर मसीह बैठा है उसको अच्छी नहीं लगेगी, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा बैठा है उसको दुख होगा वो सुन के, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज नहीं करते हैं, कितने ही गलत बातें करते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं, ठीक है, किसी को चीटिंग भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग को फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पवित्र आत्मा को एक अच्छा स्थान देना है अपने जीवन में, और हमारे रिश्तों से, खास करके दोस्ती यारी से पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचती है। अगर हमारी दोस्ती यारी अच्छे लोगों से नहीं है, खास करके विश्वासी लोगों से नहीं है, और विश्वासी में भी जो विश्वास में बराबर चलते हैं, जो संडे संडे आते हैं, यीशु का सिर्फ नाम लेते हैं, यीशु का काम नहीं करते हैं, इन द सेंस प्रचार करना यीशु का काम नहीं है, सिर्फ यीशु का काम मतलब उसका नेचर, यीशु का जो स्वभाव है उसको धारण किए हुए नहीं है, तो वो विश्वास में नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं सच में, तो धीरे धीरे आप विश्वास में कमजोर होते जाएंगे। कितना बार आप जैसा प्रभु में बढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे लगता है कि ठीक है, ये आदमी से मुझे नहीं साथ में रहना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी इसके साथ रहता हूँ मेरा शांति बिगड़ जाती है, होता है कि नहीं। इसके लिए प्रभु आप क्या बोल रहा है प्रभु, कि अपने दोस्तों को चुनो, हर एक से दोस्ती मत रखो, गहरी दोस्ती खास करके अविश्वासियों से बिल्कुल मत रखो, और जो नया जन्म प्राप्त किए हुए मसीह हैं उनके साथ आप संगति रखो, उनके साथ आप दोस्ती रखो, क्योंकि अन्य अन्य जाति के जो लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं, और वो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आपको तंग कर दे करेंगी। देखो आपको लग रहा है कि वो दुष्ट आत्माएं आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दुष्ट आत्माएं तंग करेंगी, आज नहीं तो आगे चल के करेंगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आत्मिक बंधन के बारे में, आपको याद है मेरे ख्याल से, आत्मिक बंधन भी होता है। क्या हो जाता है अगर आप अविश्वासियों के साथ आपकी दोस्ती है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपके साथ, आपका उनके साथ आत्मिक बंधन हो जाता है, आपका हार्ट, आपका दिल जो है उनके साथ ज्वाइन हो जाता है, और उनके अंदर से दुष्टात्माएं आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। इसलिए अपनी दोस्ती संभालिए, अपने दोस्तों को बदली कीजिए, इन द सेंस कि विश्वासी लोगों के साथ, खास करके अच्छे विश्वासी जो प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के सच में साथ चलते हैं, उनके साथ आप दोस्ती रखें तो वो आपके शक्ति बनेंगे, आपका बल बनेंगे, और आप ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर अविश्वासियों के साथ आप दोस्ती रखेंगे, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, क्लियर है ना, ओके। तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हुआ सिस्टम। तो अविश्वासियों के साथ देखिए, इसके लिए परमेश्वर का यह वचन एकदम क्लियर, देखिए देखिए क्या बोलता है, एक बार फिर से देखेंगे, 2 Corinthians 6:14 पढ़िए सिर्फ सिस्टर। हाँ हाँ
हाँ हाँ, बस अभी देखिए, जुए में मत जुतो। एक बात बताइए, अगर मैं एक बैल को और एक कुत्ते को जुए में जोतूं तो क्या होगा? दोनों के ऊपर जो है, जो जैसा हल चलाते हैं जब भी, तो बैल जो रहते हैं वो एक ही हाइट के होने चाहिए दोनों बराबर। बैल बैल के साथ होगा तो बराबर चल सकेंगे। लेकिन कुत्ता होगा और एक बैल होगा तो दोनों के सर पे ऐसा लगता रहेगा, कंधे पे जुआ। उसी तरह से हम लोग अगर विश्वासियों के साथ दोस्ती न रखते हैं, अविश्वासियों के साथ दोस्ती रखते हैं, तो आपको वो जुआ जो है, वो दोस्ती हमेशा लगती रहेगी, चुभती रहेगी। आप हमेशा सोचेंगे और परमेश्वर भी आपको दिल में बताएंगे, आपको अशांति लगेगी। कितना बार प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे कि प्रभु तू छोड़ दे, ये दोस्ती को छोड़ दे, मना कर दे, मत जा। बोलते हैं ना आपको, कि प्रभु बोलते हैं कि नहीं? कितने लोगों को आप में से, बहुत से लोग हैं आप में से जो आपके अविश्वासी दोस्त हैं, सहेलियां हैं, आप उनके साथ बहुत दिल लगा के बातें करते हैं, उनके साथ एक हो गए हैं, तो उससे दुष्टात्मा भी आएंगी और परमेश्वर भी आपको बोलेंगे। परमेश्वर चुप नहीं रहते, हमेशा याद रखिएगा। शायद आपका पास्टर या आपके अगुए चुप हो जाएंगे, कितना बार आपको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे अरे आप बुरा नहीं मान जाए। लेकिन प्रभु जो है अपने बच्चों को बराबर छड़ी मार के सीधा करते हैं, और हर एक पास्टर के पीठ के ऊपर बहुत निशान लगेंगे आपको, क्योंकि हम लोग को बहुत मार पड़ती है कितना बार, क्योंकि प्रभु हम लोग को सीधा करते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके साथ मिलके चलें, और जब विश्वासियों के साथ दोस्ती रखते हैं तो हमारा एडिफिकेशन, मतलब हमारी बढ़ोतरी होती है। इसके लिए अपनी दोस्ती में बराबर, और बिजनेस में भी सिर्फ दोस्ती नहीं है, बिजनेस, इवन आप कितना बार पार्टनरशिप में जाते हैं तो पार्टनर जो रहता है आपका अविश्वासी पार्टनर रहता है, और अविश्वासी पार्टनर आगे जाके आपको धोखा देता है। ठीक है, आप बोलेंगे अरे ब्रदर आप क्या बोलते हैं, विश्वासी लोग भी धोखा देते हैं, हम लोग किसका विश्वास करें, किसके ऊपर? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन तो आप पूरा किया। प्रभु ने जो बोला कि विश्वास, जब भी बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो विश्वासी को पार्टनरशिप में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अविश्वासी पार्टनर रहेगा तो आगे चल के आपका जमेगा नहीं, आपका बिजनेस में गड़बड़ हो जाएगा। एक बात ये भी है कि अविश्वासी लोग अगर आपको पार्टनरशिप में लेते हैं तो उनके ऊपर भी आशीष आती है, ये बात भी है। क्योंकि आप जेकब को देखेंगे, लाबान के साथ आशीष आई थी। जोसेफ जब भी पोटीफेरा जब भी अपना जब भी गुलामों के जगह काम कर रहा था, तो उस घर के अंदर आशीष आई थी प्रभु की। जो भी काम वो करता था वो सब में उसको आशीष मिलती थी। तो वो बात है। लेकिन यहाँ पे नए नियम में प्रभु ने क्लियरली बताया है कि अपने दोस्त, अपने बिजनेस पार्टनर, ठीक है, आप चुनिए और उसको विश्वासियों के साथ आप ये सब कीजिए। ठीक है। बाकी अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए, हर एक बात में हम लोग वो